अभ्यास श्रृंखला का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। प्लेटो के रिपब्लिक का केंद्रीय विचार है स्वतंत्रता, समता, सौहार्द, न्याय। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी न्याय। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को किए जाने योग्य तथा आनंद कार्य को करने की सकारात्मक शक्ति के रूप में परिभाषित किया? यानी वह कौन सा विचारक है जिसने स्वतंत्रता को किए जाने योग्य तथा आनंद कार्य को करने की सकारात्मक शक्ति के रूप में परिभाषित किया? बेंथम, मिल, ग्रीन और बार्कर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी राइट, टीएच ग्रीन का यह कथन है। स्वतंत्रता को किए जाने योग्य और आनंदकीय कार्य को करने की सकारात्मक शक्ति के रूप में परिभाषित किया है टीएच ग्रीन ने। अगला सवाल है, प्रजातंत्र का मूल सार यह है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति राष्ट्र के संगठक व विविधतापूर्ण हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह सत्य है कि विशेष हितों का विशेष प्रतिनिधित्व नहीं करता या इसे नहीं करना चाहिए, परंतु इस प्रकार का प्रतिनिधित्व इसकी कसौटी नहीं है। तो इस प्रकार की परिभाषा है जो गांधी जी ने दी है। ऑप्शन बी राइट हुआ। आप वीडियो को रोककर भी प्रश्न को आराम से सुन सकते हैं यदि आपको लगता है कि प्रश्न जल्दी बोल रहा हूं। अगला सवाल है, राजनीतिक सिद्धांत पतन की अवस्था में है, इस दृष्टिकोण का विरोध किसने किया? डेविड स्टन, अल्फ्रेड कोबा, आइजा बर्लिन, दांते जर्मिनो। राजनीतिक सिद्धांत पतन की अवस्था में इस दृष्टिकोण का विरोध किसने किया? तो ऑप्शन सी राइट होगा, आइजा बर्लिन ने। जबकि डेविड स्टन, कोबन और दांते जर्मिनो ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करते हैं। रॉबर्ट ढाल इत्यादि विचारक। अगला सवाल, यहां आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है और रीजन कह रहा है कि साम्राज्यवाद राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देता है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन बी राइट होगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है। यह लेनिन का कथन है, बिल्कुल बात सही है। और साम्राज्यवाद राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देता है, यह बात भी सही है, लेकिन आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 6 नंबर। यहां भी आपको कथन और कारण दिया गया है। एक संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट सुकरात का होना बेहतर है और रीजन कह रहा है कि आनंद की गुणवत्ता उसकी मात्रा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, आपको सही कूट का चयन करना है। एक संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट सुकरात का होना बेहतर है और आनंद की गुणवत्ता उसकी मात्रा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला सवाल आपके लिए यहां पर सवाल रहेगा, ये बात किसने कही? एक संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है और आनंद गुणवत्ता उसकी मात्रा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह कथन किस विद्वान के है? ये आपके लिए सवाल रहेगा। अगला सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित पुस्तकों को उसकी आविर्भाव के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डी प्रिंस, लेवियाथन ऑन लिबर्टी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। डी प्रिंस मैकियावेली की है, लेवियाथन हॉब्स की है, ऑन लिबर्टी जेएस मिल की है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की पुस्तक है। आपको इनको प्रकाशन के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इस 7 नंबर सवाल का ऑप्शन है बी राइट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। द प्रिंस आई 1532 में, लेवियाथन आई 1651 में, ये आई 1859 में और ये आई 1971 में। 1971 ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स, ऑन लिबर्टी 1859, जेएस मिल, लेवियाथन 1651, हॉब्स और द प्रिंस मैकियावेली 1532। इस प्रकार इनका ये क्रम रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि
निम्न अवधारणाओं को उनके आविर्भाव के क्रम में व्यवस्थित करें। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मंडल सिद्धांत, सामान्य इच्छा, एक आयामी व्यक्ति, इनको आपको आविर्भाव के क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सी अवधारणा सबसे पहले आई। तो हम बात करें कि सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मंडल सिद्धांत, यह कोटली के द्वारा प्रतिपादित किया गया। उसके बाद सामान्य इच्छा रूसो की आई, 2 के बाद 3 आएगा और ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अतिरिक्त मूल्य कार्ल मार्क्स, और उसके बाद एक आयामी व्यक्ति, एक आयामी वन डायमेंशनल मैन की बात हर्बर्ट मार्क्यूज ने की है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अगला सवाल 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहां आपको कुछ विचार दिए गए लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में आपको विचार दिए गए हैं और उनको सम्मिलित करना है। स्वतंत्र होने को बाध्य, ये बात किस विचारक का कथन है? ये स्वतंत्र होने को बाध्य, तो ये कथन रहेगा आपका रूसो का। ए आपका 3 से सम्मिलित होगा, ऑप्शन ए कट गया और ये भी कट गया, बी सी बचे आपके समझ। आधार ऊपरी ढांचा, आधार ऊपरी ढांचा, ये बात कही है मार्क्स ने, बी आपका 5 से सम्मिलित होगा। अब देखिए आप, ये भी कट गया, ऑप्शन बी राइट होगा। फिर सी में चौथा आएगा स्वेच्छा तंत्रवाद। स्वेच्छा तंत्रवाद ये है आपके रॉबर्ट नॉजिक, स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक रॉबर्ट नॉजिक, आज्ञा बर्लिन, एफ ए हेग, मिल्टन फ्रीडमैन, ये 4 महत्वपूर्ण विचारक हैं जो स्वेच्छा तंत्रवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे है अधिकाधिक व्यक्तियों की अधिकतम प्रसन्नता, यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये बात करते हैं उपयोगितावादी विचारक जेरेमी बेंथम। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां आपको कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं, आपको सम्मिलित करना है। तो आइए एक एक करके सम्मिलित करते हैं। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स प्रसिद्ध रचना किसकी है? कई बार परीक्षा में आई हुई है अलग से। तो यह है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, यह है ग्राम व्लास की रचना। ये आपका 4 से सम्मिलित होगा। तो देखो ऑप्शन सी भी कट गया और ऑप्शन डी भी कट गया। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस यह रचना है जो रॉबर्ट डाहल की है, बी आपका 5 से सम्मिलित होगा। तो ऑप्शन बी भी कट गया आपके समक्ष। और उसके बाद है कंटेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस। कंटेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस यह पुस्तक है जो चार्ल्स वर्थ की है, डी चार्ल्स वर्थ। और ऑप्शन डी है पॉलिटिकल थियरी दी फाउंडेशन ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट, यह रचना है जो अर्नाल्ड ब्रैकेट की है। ऑप्शन डी है जो 3 से सम्मिलित होगा। इस प्रकार ये रचनाएं सम्मिलित होगी। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ग्राम व्लास, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस रॉबर्ट डाहल, कंटेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस चार्ल्स वर्थ की है, डी चार्ल्स वर्थ, और पॉलिटिकल थ्योरी दी फाउंडेशंस ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट, ये अर्नाल्ड ब्रैकेट की रचना है। अगले सवालों के बारे में नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।